नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ में नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना तय। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला पीएम बनना तय माना जा रहा है। सोमवार शाम 6:30 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्टॉन्ड के नाम सामने आए थे। फिर रविवार को जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया है। ब्रिटेन के सांसद 357 सांसद है। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज़्यादा सांसदों का समर्थक होना जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पेनी मॉर्टॉन्ड 25 सांसदों का समर्थन की भी जुटा पाई है। इसके लिए आज पार्टी के मेंबर्स बैलेट ने नहीं बल्कि ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री शपथ लेगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम सिविलियन लोगों के दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बिना शक्ति की शांति कायम करना संभव नहीं है। भारत में हमेशा युद्ध को सबसे अंतिम उपाय माना जाता है। युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसके टालने की भी कोशिश की गई है। हम विश्व शांति पक्षधर में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते आए। 2014 में पहली बार उन्होंने सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। ये 9वां साल है जब दिवाली पर मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। अयोध्या में 15 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड अद्भुत अलौकिक दिव्य कभी न भूलने वाला दृश्य। अयोध्या में दिवाली पर पहली बार 15,36,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने। वो करीब 4 घंटे तक यहाँ रहे। अयोध्या पहुंचे पीएम ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, परिक्रमा और पहले दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभ आरंभ किया। इसके बाद पीएम मोदी रामकथा पार्क पहुंचे। वहां राम का तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया और यहां से पीएम सरोवर किनारे राम की पेड़ी पहुंचे और सरोवर पूजा करके आरती में शामिल हुए। फिर 26 मिनट तक लेजर शो के माध्यम से रामायण कथा का मंचन देखा। डिजिटल आतिशबाजी का नजारा भी देखा। प्रधानमंत्री ने 15 और 20 मिनट के 2 भाषण भी अयोध्या में दिए। पहला रामकथा पार्क में, दूसरा सरोवर किनारे। इसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अपनी बात रखी। कहा, एक वक्त था जब श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे देश के धार्मिक स्थलों का विकास पीछे छूट गया। पिछले 8 साल में हमने धार्मिक स्थानों के विकास के काम को आगे रखा है। मूसेवाला के गांव में नहीं मनेगी दिवाली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद आज से 5 महीने बाद ही आरोपियों को सजा न मिलने से गांव मूसे के लोगों ने सरकार के प्रति रोष के ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि आज गांव की दिवाली नहीं मनाई जाएगी। पूरा गांव मूसेवाले की हत्या के लिए इंसाफ मांग रहे। गांव में दीपमाला और ना ही कोई पटाखा चलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार गैंगस्टरों को सिक्योरिटी मुहैया करवा रही है। जब किसी गैंगस्टर को पेशी पर लाना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके साथ चलते, करीब 100 से 150 कर्मचारी उसकी सुरक्षा में तैनात रहते। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी व गैंगस्टरों की पीठ थपथपाते हुए तो कहीं उन्हें अपने घरों में रिमांड के दौरान रखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री तक इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं विधायक में वहीं गैंगस्टर से मिलने वाली सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि गैंगस्टरों के लिए ह्यूमन राइट्स अधिकार सामने आते हैं तो क्या मूसेवाले के परिवार के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है? मूसेवाले की मौत के बाद आज पूरा गांव काली दिवाली मना रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्लान तैयार। राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी संकट के बीच बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जन आक्रोश रैली करेगी। बीजेपी का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश लगभग 1 महीने चलेगा। सरकार के 4 साल पर घेरने की प्लानिंग बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के स्तर पर चल रही है। इसका प्लान तैयार किया गया है, जिसके 21 अक्टूबर को दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल गई है। बीजेपी के इस प्लान को 21 अक्टूबर कमेटी की बैठक में रखा गया। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी। इसके तहत बीजेपी 15 नवंबर से पूरे राजस्थान में जन आक्रोश रैली करेगी। इसमें राजस्थान के तमाम 200 विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ रैली में आंदोलन किया जाएगा। दिवाली के बाद इस कार्यक्रम को लेकर समितियां बनाना जिम्मेदारी तय शुरू हो जाएगा। बीजेपी 15 नवंबर से प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली शुरू करेगी। इससे लगातार विधानसभा और संभाग स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। इसके बाद
17 दिसंबर या उसके आसपास प्रदेश स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके सरकार को घेरा जाएगा। जेपी नड्डा, अमित शाह और सहित प्रदेश की पूरी कोर कमेटी शामिल होगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी सरकार घेरने के साथ साथ अपनी पार्टी की एकजुटता का मैसेज भी देगी। राम रहीम की हिंदू धर्म में बढ़ती आस्था। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम की अचानक हिंदू धर्म में आस्था बढ़ गई है। रोहतक की सुनाई जेल में 40 दिन की पैरोल पर आए राम रहीम हिंदू धर्म का खूब गुणगान कर रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग में वेदों, रामायण, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताने लगे हैं। डेरा मुखी के डेरे में सिख, हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लोग आते हैं। वहीं राम रहीम अपना खुद का इंसा धर्म भी बनाया हुआ है और अपने नाम के पीछे इंसा लगाते हैं। और राम रहीम बॉलीवुड पर जमकर भड़का। उसने कहा है कि फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। राम रहीम ने अपना कहा है कि प्रदूषण विभाग की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका फोकस हमारे हिंदू धर्म त्योहार पर रहता। प्रदूषण में पहले भी होता था, सभी धर्मों को मानते, सभी देवी देवताओं को इज्जत की जाती थी। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का रूप धारण करने लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा के मंत्री ने महिला को मारा ठप्पा। कर्नाटक हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास मंत्री वी सोमना का एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। ये वाकया हंगला गांव में शनिवार को एक कार्यक्रम में हुआ, जहां मंत्री लोगों को लैंड टाइल्स देने के लिए पहुंचे थे। दौरान एक महिला मंत्री के पास और शिकायत लेकर पहुंची तो मंत्री ने जैसे ही महिला की बात सुनी और थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन महिला ने थप्पड़ का विरोध करने के बजाय मंत्री के पैर छू लिया। और कोई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने दावा किया है कि मंत्री ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसे दिलासा दिया है कि महिला ने बयान में कहा है कि वह एक गरीब परिवार से है। उसने मंत्री से जमीन देकर उसकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने हमें जमीन दे दी है और हमारा कर्जा भी चुकाया। हालांकि दावा यह है किया जा रहा है कि बाद में मंत्री की महिला से माफी मांगी। कार्यक्रम में कर्नाटक भू राजस्व अधिनियम की धारा 94C के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि नियमितीकरण के लिए लगभग 175 लोगों को मालिकाना हक के पात्र में थे। दिवाली पर जहरीली हुई हवा। सर्द होते मौसम में हवाएं जहरीली हो चली हैं। दिवाली की सुबह कानपुर समेत कई शहरों में धुंध छाई जा रही है और खराब स्थिति मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, खुर्ज में रही है और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB अलर्ट जारी किया। CPCB के जारी आंकड़ों के मुताबिक गोरखपुर की हवा प्रदेश से सबसे स्वच्छ है। यहाँ हवा में प्रदूषण का स्तर 85 है, जो संतोषजनक है। वहीं यूपी के छोटे जिलों में जैसे झांसी और वृंदावन में पॉल्यूशन बेकाबू होता जा रहा है। इन शहरों में पॉल्यूशन का स्तर अभी से अस्थमा रोगियों के लिए नुकसानदायक हो गया है। पाकिस्तान पर जीत के बाद हार्दिक रो पड़े। भारत पाकिस्तान का मुकाबला जब जब खेला जाता है तो सिर्फ साधारण क्रिकेट मैच नहीं होता, इसके साथ लोगों को जज्बात भी जुड़े होते। ये लोग सिर्फ फैंस नहीं होते, मुकाबले की पार्टिसिपेट भी कर रहे खिलाड़ी भी होते। रविवार को भारत लगभग 10,000 किलोमीटर दूर जब मेलबर्न के MCG मैदान की टीम इंडिया पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा तो कई खिलाड़ी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे के गले लगा रहा था। ऐसी ही टॉप मूवमेंट्स पर हम आपके लिए लाए हैं। भारतीय टीम को आखिरी बॉल पर जीत के लिए 1 रन चाहिए था। रविचंद्र अश्विन स्ट्राइक पर थे। उन्होंने जैसे सिंगल लिया वैसे ही तमाम भारतीय समर्थकों के बीच जश्न शुरू हो गए। इसी जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ रिएक्शन भी देखने लायक था। प्रभास का बर्थडे पर फैंस ने थिएटर में फोड़े पटाखे। आंध्र प्रदेश के थिएटर में रविवार 23 अक्टूबर सुबह स्टार प्रभास के फैंस द्वारा पटाखे फोड़ने की वजह से आग लग गई। इस कारण थिएटर में भागदौड़ी का माहौल हो गया। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इससे थिएटर की भारी नुकसान जरूर हुआ। ये घटना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तारेपल्ली गुडेम कस्बे की है। दरअसल प्रभास के बर्थडे पर रविवार को थिएटर में उनकी फिल्म बिल्ला के स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान फैंस ने थिएटर में अंदर ही पटाखे जला दिए। इस वजह से पहले थिएटर की सीट में आग लगी और फिर धीरे धीरे ये फैलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई और लोग हॉल से बाहर की ओर भागने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान थिएटर के कर्मचारियों ने फिल्म देखकर कुछ प्रदर्शकों की मदद से आग पर काबू पाया और इसमें वहां मौजूद लोगों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई। ये सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।